गद्दार शब्द पर देश में बवाल मचा हुआ है। चाहे कॉमेडियन कुणाल कामरा हो या फिर सपा सांसद रामजी लाल सुमन, इस शब्द को लेकर इस तरीके का हंगामा हो रहा है कि हर कोई अब यही पूछ रहा है, क्या वाकई में गद्दार शब्द पर इतना बवाल होना जरूरी है? तो चलिए अब आपको समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान के बारे में आपको बताते हैं जिसमें उन्होंने गद्दार शब्द का प्रयोग किया और उस पर बवाल मचा हुआ है। राणा सांगा को गद्दार कहने पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन को राणा सांगा को गद्दार कहने पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आगरा सिविल कोर्ट यानी सीनियर डिवीजन में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बाबर को राणा सांगा ने नहीं बल्कि दौलत खान लोंदी ने बुलाया था। कोर्ट से तथ्यों के साथ इतिहास को उजागर करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने याचिका दायर की है। ब्रिटिश सरकार ने अधिकारी एएस बेवरेज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसमें ये लिखा गया है कि बाबर को इब्राहिम लोंदी के विरुद्ध पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोंदी ने भारत में आमंत्रित किया था। साल 1984 के लाहौर गैजेटेरिया की पेज संख्या 20 पर यही तथ्य लिखा है। बाबर को इब्राहिम लोंदी के विरुद्ध दौलत खान लोंदी ने बुलाया था। ब्रिटिश सरकार ने 100-150 साल पुराने अभिलेखों को जब लिखा तो किन दस्तावेजों के आधार पर रामजी लाल सुमन पर ये दावा कर रहे हैं कि बाबर को इब्राहिम लोंदी के विरुद्ध राणा गंगा ने आमंत्रित किया था। बाबरनामा का विश्लेषण करने पर ये पता चलता है कि बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध 11 फरवरी 1527 से 17 मार्च 1527 तक चला। बाबर का कैंप खानवा में पहाड़ी के निकट था। बाबरनामा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 17 मार्च 1527 को अंतिम निर्णायक युद्ध सीकरी किले का लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा घायल हो गए। 17 मार्च 1527 को अंतिम निर्णायक युद्ध सीकरी किले पर हुआ था, न कि खानवा के मैदान। केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में हुई और फाइल को अग्रिम आदेश के लिए रख दिया गया। आपको बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने शनिवार को राज्यसभा में कहा था कि बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा का आदर्श मानता है। सपा सांसद ने आगे कहा, क्या ये देश किसी के बाप का है? हिंदुस्तान के विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही मुसलमानों का भी है। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जातियों ने तिरंगे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरकार मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे ने कहा, अंग्रेजों ने सिर कलम कर दिया था। कटे सिर पर बादशाह जफर के पास भेज दिया गया। अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर बूढ़े बादशाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेंगी तब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। उन्होंने कहा था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहले होली की अनुमति नहीं मिली, हालांकि बाद में मिल गई। इस दौरान एक जनप्रतिनिधि ने कहा था, जो होली का विरोध करेगा उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। लेकिन बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता इसका विरोध नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के बयान को सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है या इनको ये भाषा अच्छी लगती है। ऐसी भाषा किसी भी देश के सेहत के लिए ठीक नहीं हो सकती है। देश में कानून का राज है, न कि जंगल राज। सपा सांसद रामजी लाल के बयान के बाद आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा सांसद का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने नोटों की गड्डियां दिखाकर कहा, जो भी रामजी लाल सुमन की जीभ काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए कैश दिए जाएंगे। सांसद का डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि राणा सांगा वाला ये विवाद कितना आगे बढ़ता है, राजनीति इस पर कितनी गर्माती है। धीरे धीरे जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है और गर्मी आती जा रही है, ऐसे में राजनीतिक पारा चढ़ना बेहद आम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।